चिकित्सक नहीं बता सकता कि स्वास्थ्य क्या है। बड़े आश्चर्य की बात है, स्वास्थ्य पर ही तो सारा चिकित्सा शास्त्र खड़ा है, सारी मेडिकल साइंस खड़ी है, और कोई नहीं बता सकता कि स्वास्थ्य क्या है। लेकिन चिकित्सक से पूछे कि स्वास्थ्य क्या है, तो वो कहेगा बीमारियों के बाबत हम बता सकते हैं कि बीमारियां क्या हैं, उनके लक्षण हमें पता है, एक एक बीमारी का अलग अलग परिभाषा हमें पता है। स्वास्थ्य का हमें कोई भी पता नहीं है। इतना हम कह सकते हैं कि जब कोई बीमारी नहीं होती तो जो होता है वो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य तो मनुष्य के भीतर छिपा है, इसलिए मनुष्य की परिभाषा के बाहर है। बीमारी बाहर से आती है, इसलिए बाहर से परिभाषा की जा सकती है। स्वास्थ्य भीतर से आता है, उसकी कोई परिभाषा नहीं की जा सकती। इतना ही हम कह सकते हैं कि बीमारियों का अभाव स्वास्थ्य है। लेकिन ये स्वास्थ्य की कहां परिभाषा हुई? स्वास्थ्य के संबंध में तो हमने कुछ भी ना कहा कि बीमारियां नहीं है तो बीमारियों के संबंध में कहा। सच ये है कि स्वास्थ्य पैदा नहीं करना होता, या तो छिप जाता है बीमारियों में, या बीमारियां हट जाती हैं तो प्रकट हो जाता है। स्वास्थ्य हम में है, स्वास्थ्य हमारा स्वभाव है, प्रेम हम में है, प्रेम हमारा स्वभाव है। इसलिए ये बात गलत है कि मनुष्य को समझाया जाए कि तुम प्रेम पैदा करो। सोचना यह है कि प्रेम पैदा क्यों नहीं हो पा रहा है, बाधा क्या है, अड़चन क्या है, कहां रुकावट डाल दी गई। अगर कोई भी रुकावट ना हो तो प्रेम प्रकट होगा ही। उसे सिखाने की और समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मनुष्य के ऊपर गलत संस्कृति और गलत संस्कार की धाराएं और बाधाएं न हो तो हर आदमी प्रेम को उपलब्ध होगा ही, ये अनिवार्यता है। प्रेम से कोई बच ही नहीं सकता, प्रेम स्वभाव है। गंगा बहती है हिमालय से, बहेगी गंगा, उसके प्राण है, उसके पास जल है, वो बहेगी और सागर को खोज ही लेगी। न किसी पुलिस वाले से पूछेगी, न किसी पुरोहित से पूछेगी कि सागर कहां है। देखा किसी गंगा को चौरस्ते पर खड़े होकर पूछते कि सागर कहां है? उसके प्राणों में है छिपी सागर की खोज और ऊर्जा है, तो पहाड़ तोड़ेगी, मैदान तोड़ेगी और पहुंच जाएगी सागर तक। सागर कितने ही दूर हो, कितना ही छिपा हो, खोज ही लेगी। और कोई रास्ता नहीं है, कोई गाइड बुक नहीं है कि जिससे पता लगा ले कि कहां से जाना है, लेकिन पहुंच जाती है। लेकिन बांध दिए जाएं, चारों तरफ परकोटे उठा दिए जाएं, प्रकृति की बाधाओं को तोड़ के तो गंगा सागर तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर आदमी की इंजीनियरिंग की बाधाएं खड़ी कर दी जाए तो हो सकता है गंगा सागर तक न पहुंच पाए। ये भेद समझ लेना जरूरी है। प्रकृति की कोई भी बाधा असल में बाधा नहीं है, इसलिए गंगा सागर तक पहुंच जाती है, हिमालय को काट के पहुंच जाती है। लेकिन अगर आदमी ईजाद करे, इंसान करे, तो गंगा को सागर तक नहीं भी पहुंचने दे सकता है। प्रकृति का तो एक सहयोग है, प्रकृति तो एक हार्मनी है। वहां जो बाधा भी दिखाई पड़ती है वो भी शायद शक्ति को जगाने के लिए चुनौती है। वहां जो विरोध भी दिखाई पड़ता है वो भी शायद भीतर प्राणों में जो छिपा है उसे प्रकट करने के लिए बुलावा है। वहां शायद कोई बाधा नहीं है। वहां हम बीज को दबाते हैं जमीन में, दिखाई पड़ता है कि जमीन की एक परत बीज के ऊपर पड़ी है, बाधा दे रही, लेकिन वो बाधा नहीं दे रही। अगर वो परत न होगी तो बीज अंकुरित भी नहीं हो पाएगा। ऐसे दिखाई पड़ता है कि एक परत जमीन की बीज को नीचे दबा रही है, लेकिन वो परत दबा इसलिए रही है ताकि बीज दबे, गले और टूट जाए और अंकुर बन जाए। ऊपर से दिखाई पड़ता है वो जमीन बाधा दे रही, लेकिन वो जमीन मित्र और सहयोग कर रही बीज को प्रकट करने में। प्रकृति तो एक हार्मनी है, एक संगीतपूर्ण लयबद्धता है। लेकिन आदमी ने जो जो निसर्ग के ऊपर इंजीनियरिंग की है, जो जो उसने अपने यांत्रिक धारणाओं को ठोकने की और बिठाने की कोशिश की है, उससे गंगाएं रुक गई हैं, जगह जगह अवरुद्ध हो गई हैं। और फिर आदमी को दोष दिया जाता है। किसी
जरूरत नहीं है। अगर वो पौधा न बन पाए तो हम कहेंगे कि जमीन नहीं मिली होगी, ठीक, पानी नहीं मिला होगा, ठीक, सूरज की रोशनी नहीं मिली होगी, ठीक, लेकिन आदमी के जीवन में खिल न पाए फूल प्रेम का तो हम कहते हैं तुम हो जिम्मेवार। और कोई नहीं कहता कि भूमि ना मिली होगी, ठीक, पानी ना मिला होगा, ठीक, सूरज की रोशनी ना मिली होगी, ठीक, इसलिए यह आदमी का पौधा अवरुद्ध रह गया, विकसित नहीं हो पाया, फूल तक नहीं पहुंच पाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बुनियादी बाधाएं आदमी ने खड़ी की हैं। प्रेम की गंगा तो बह सकती है और परमात्मा के सागर तक पहुंच सकती है। आदमी बना उसलिए है कि वो बहे और प्रेम बहे और परमात्मा तक पहुंच जाए, लेकिन हमने कौन सी बाधाएं खड़ी कर दी? पहली बात, आज तक मनुष्य की सारी संस्कृतियों ने सेक्स का, काम का, वासना का विरोध किया है। इस विरोध ने मनुष्य के भीतर प्रेम के जन्म की संभावना तोड़ दी, नष्ट कर दी। इस निषेध ने, क्योंकि सच्चाई यह है कि प्रेम की सारी यात्रा का प्राथमिक बिंदु काम है, सेक्स है। प्रेम की यात्रा का जन्म गंगोत्री, जहां से गंगा पैदा होगी प्रेम की, वो सेक्स है, वो काम है। और उसके सब दुश्मन है, सारी संस्कृतियां और सारे धर्म और सारे गुरु और सारे महात्मा। तो गंगोत्री पर ही चोट कर दी, वहीं रोक दिया। पाप है काम, अधम है काम, जहर है काम। और हमने सोचा भी नहीं कि काम की ऊर्जा ही, सेक्स एनर्जी ही अंततः प्रेम में परिवर्तित होती और रूपांतरित होती। प्रेम का जो विकास है वो काम की शक्ति का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, वो उसी का रूपांतरण है। एक कोयला पड़ा हो और आपको ख्याल भी नहीं आएगा कि कोयला ही रूपांतरित होकर हीरा बन जाता है। हीरे और कोयले में बुनियादी रूप से कोई भी फर्क नहीं है। हीरे में भी वही तत्व है जो कोयले में, और कोयला हजारों वर्ष की प्रक्रिया से गुजर के हीरा बन जाता है। लेकिन कोयले की कोई कीमत नहीं है। उसे कोई घर में रखता भी है तो ऐसी जगह जहां दिखाई न पड़े, और हीरे को लोग छातियों पर लटका के घूमते हैं कि वो दिखाई पड़े। और हीरा और कोयला एक ही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ता कि इन दोनों के बीच अंतर संबंध है, एक यात्रा है। कोयले की शक्ति ही हीरा बनती है, और अगर आप कोयले के दुश्मन हो गए, जो कि हो जाना बिल्कुल आसान है क्योंकि कोयले में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, तो हीरे के पैदा होने की संभावना भी समाप्त हो गई, क्योंकि कोयला ही हीरा बन सकता था। सेक्स की शक्ति ही, काम की शक्ति ही प्रेम बनती है, लेकिन उसके विरोध में सारे दुश्मन हैं उसके, अच्छे आदमी उसके दुश्मन हैं। और उसके विरोध ने प्रेम के अंकुर भी नहीं फूटने दिए, और जमीन से प्रथम से पहले सीढ़ी से नष्ट कर दिया भवन को। फिर वो हीरा नहीं बन पाता कोयला, क्योंकि उसके बनने के लिए जो स्वीकृति चाहिए, जो उसका विकास चाहिए, जो उसको रूपांतरित करने की प्रक्रिया चाहिए, उसका सवाल ही नहीं उठता। जिसके हम दुश्मन हो गए, जिसके हम शत्रु हो गए, जिससे हमारी द्वंद्व की स्थिति बन गई और जिससे हम निरंतर लड़ने लगे, अपनी ही शक्ति से आदमी को लड़ा दिया गया है, सेक्स की शक्ति से आदमी को लड़ा दिया गया है। और शिक्षाएं दी जाती हैं कि द्वंद्व छोड़ना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट छोड़नी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। और सारी शिक्षाएं बुनियाद में सिखा रही हैं कि लड़ो, मन जहर है तो मन से लड़ो, जहर से तो लड़ना पड़ेगा। सेक्स पाप है तो उससे लड़ो। और ऊपर से कहा जा रहा है कि द्वंद्व छोड़ो। जिन शिक्षाओं के आधार पर मनुष्य द्वंद्व से भर रहा है, वही शिक्षाएं दूसरी तरफ कह रही हैं कि द्वंद्व छोड़ो। एक तरफ आदमी को पागल बनाओ और दूसरी तरफ पागल खाने खोलो कि उनका इलाज करना है। एक तरफ कीटाणु फैलाओ बीमारियों के, और फिर अस्पताल खोलो कि बीमारियों का इलाज यहां किया जाता है। एक बात समझ लेनी जरूरी है संबंध में,
प्राथमिक बिंदु है, उसी से जन्म होता है। परमात्मा ने काम की शक्ति को ही, सेक्स को ही सृष्टि का मूल बिंदु स्वीकार किया है। और परमात्मा जिसे पाप नहीं समझ रहा, महात्मा उसे पाप बता रहे हैं। अगर परमात्मा उसे पाप समझता है तो परमात्मा से बड़ा पापी इस पृथ्वी पर, इस जगत में, इस विश्व में कोई भी नहीं है। फूल खिला हुआ दिखाई पड़ रहा है। कभी सोचा है कि फूल का खिल जाना भी सेक्सुअल एक्ट है? फूल का खिल जाना भी काम की एक घटना है, वासना की एक घटना है। फूल में है क्या उसके खिल जाने में? उसके खिल जाने में कुछ भी नहीं है। वे बिंदु है, पराग के, वीरी के कण है, जिन्हें तितलियां उड़ा के दूसरे फूलों पे ले जाएंगी और नया जन्म देंगी। एक मोर नाच रहा है और कवि गीत गा रहे हैं और संत भी देख के प्रसन्न होंगे, लेकिन उन्हें ख्याल नहीं कि नृत्य एक सेक्सुअल एक्ट है। मोर पुकार रहा है अपनी प्रेयसी को या अपने प्रेमी को, वो नृत्य किसी को रिझाने के लिए। पपीहा गीत गा रहा है, कोयल बोल रही है। एक आदमी जवान हो गया है, एक युवती सुंदर होकर विकसित हो गई है। वो सब की सब सेक्सुअल एनर्जी की अभिव्यक्तियां हैं। वो सब का सब काम का ही रूपांतरण है। वो सब का सब काम की ही अभिव्यक्ति, काम की ही अभिव्यंजना है। सारा जीवन, सारी अभिव्यक्ति, सारी फ्लावरिंग काम की है। और उस काम के खिलाफ संस्कृति और धर्म आदमी के मन में जहर डाल रहे हैं, उससे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलिक शक्ति से मनुष्य को उलझा दिया है लड़ने के लिए, इसलिए मनुष्य दीनहीन, प्रेम से रिक्त और थोथा और ना कुछ हो गया है। काम से लड़ना नहीं है, काम के साथ मैत्री स्थापित करनी है और काम की धारा को और ऊंचाइयों तक ले जाना है। किसी ऋषि ने किसी वधू को, 9 वर और वधू को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि तेरे 10 पुत्र पैदा हों और अंततः तेरा पति तेरा 11वां पुत्र हो जाए। वासना रूपांतरित हो तो पत्नी मां बन सकती है, वासना रूपांतरित हो तो काम प्रेम बन सकता है। लेकिन काम ही प्रेम बनता है। काम की ऊर्जा ही प्रेम की ऊर्जा में विकसित होती है, फलित होती है। लेकिन हमने मनुष्य को भर दिया है काम के विरोध में। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रेम तो पैदा नहीं हो सका, क्योंकि वो तो आगे का विकास था, काम की स्वीकृति से आता। प्रेम तो विकसित नहीं हुआ और काम के विरोध में खड़े होने के कारण मनुष्य का चित्त ज्यादा से ज्यादा कामुक और सेक्सुअल होता चला गया। हमारे सारे गीत, हमारी सारी कविताएं, हमारे चित्र, हमारी पेंटिंग्स, हमारे मंदिर, हमारी मूर्तियां सब घूम फिर के सेक्स के आसपास केंद्रित हो गई। हमारा मन ही सेक्स के आसपास केंद्रित हो गया। इस जगत में कोई भी पशु मनुष्य की भांति सेक्सुअल नहीं है। मनुष्य 24 घंटे सेक्सुअल हो गया। उठते बैठते सोते जागते सेक्स ही सब कुछ हो गया। उसके प्राण में एक घाव हो गया, विरोध के कारण, दुश्मनी के कारण, शत्रुता के कारण। जो जीवन का मूल था उससे मुक्त तो हुआ नहीं जा सकता था, लेकिन उससे लड़ने की चेष्टा में सारा जीवन रुग्ण जरूर हो सकता था, वो रुग्ण हो गया है। और ये जो मनुष्य जाति इतनी ज्यादा कामुक दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे तथाकथित धर्मों और संस्कृति का बुनियादी हाथ है। इसके पीछे बुरे लोगों का नहीं, सज्जनों और संतों का हाथ है। और जब तक मनुष्य जाति सज्जनों और संतों के इस अनाचार से मुक्त नहीं होती,